हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे हम कक्षा 10 के बोर्ड एग्ज़ाम हिंदी के पेपर के बारे में। तो देखिए, 2025 में जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसका मॉडल पेपर हिंदी का, जिससे आपको परीक्षा में बहुत ही सहायता मिलने वाला है। 20 ऑप्शनल क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे और आप क्वेश्चन को पढ़कर जान जाएंगे कि बुक से कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आइए देखते हैं मॉडल पेपर जो सत्र 2024-25 का है, क्लास 10th। इसमें समय जो दिया होता है आपका वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है, एग्ज़ाम टाइम जो होता है। और इसमें कुछ निर्देश दिए होते हैं। इसमें फर्स्ट है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और सेकेंड है, प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा ब में विभाजित है। और थर्ड इसमें दिया है, प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। और फोर्थ है, खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित हैं। 5 है, ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के बाद उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। और 6 दिया है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित दिए गए हैं। ये सभी निर्देश हैं। खंड अ, बहुविकल्पीय प्रश्न, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर बी, द्विवेदी युग। प्रश्न संख्या 2, चिंतामणि किस विद्या की रचना है? ऑप्शन नंबर ए, निबंध। प्रश्न संख्या 3, गबन किसकी रचना है? आंसर नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 4, शुक्ल की समयावधि है? आंसर नंबर बी, 1919 से 1938 तक। प्रश्न संख्या 5, नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है? आंसर नंबर बी, आत्मकथा। प्रश्न संख्या 6, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? इसका आंसर है ए, द्विवेदी युग की। प्रश्न संख्या 7, मधुशाला किसकी रचना है? इसका आंसर है सी, हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न संख्या 8, भारत भारती किसकी रचना है? आंसर नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त का। प्रश्न संख्या 9, आधुनिक काल कब से कब तक है? ऑप्शन नंबर ए, सन 1843 से अब तक। प्रश्न संख्या 10, मोतीराम किस युग के कवि हैं? ऑप्शन नंबर सी, भक्ति काल। प्रश्न संख्या 11, हास्य रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन नंबर सी, हास। प्रश्न संख्या 12, सुहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप प्रयोग प्रकाश, उपरोक्त पंक्ति में से कौन सा अलंकार है? यह है ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न संख्या 13, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी, 4। प्रश्न संख्या 14, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, आ शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 15, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? ऑप्शन नंबर डी, 3। प्रश्न संख्या 16, पीताम्बर में कौन सा समास है? इसका आंसर है सी, बहुव्रीहि। प्रश्न संख्या 17, आंसू का तत्सम रूप है? ऑप्शन ए, अश्रु। प्रश्न संख्या 18, कर्ते वाच्य में किसकी प्रधानता होती है? ऑप्शन नंबर ए, कर्ता की प्रधानता होती है। प्रश्न संख्या 19, तव्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है? यह है ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर सी, वह। इस प्रकार से बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग पूरा कर चुके हैं। अब देखेंगे हम लोग खंड ब, वर्णात्मक प्रश्न, जो पूरे 50 पूर्णांक के होंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
ये गद्यांश दिया हुआ है और इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, ये प्रश्न है। और अथवा करके एक और नीचे गद्यांश दिया हुआ है और उस गद्यांश के भी 3 प्रश्न दिए गए हैं। इन 2 गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित आपको व्याख्या करना होगा, जो रेखांकित भाग है उसका भी, और प्रश्न का उत्तर देना होगा। और प्रश्न संख्या 2 देखिए, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये पद्यांश दिया गया है और इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, इसका संदर्भ और व्याख्या और कौन सा अलंकार है, तीनों प्रश्न में यही बताना है आपको। अथवा करके एक और दिया है, इन दोनों में से आपको किसी एक पद्यांश पर उसका संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और उससे कोई प्रश्न होगा अलंकार, तो उसका उत्तर आपको देना होगा। इस प्रकार देखते हैं प्रश्न संख्या 3। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये संस्कृत में एक गद्यांश दे देगा, उसका हिंदी में आपको अनुवाद करना होगा और संदर्भ भी लिखना होगा। इसका 2 दिया है, इसमें से किसी एक का। और प्रश्न संख्या 4 देखिए, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और प्रश्न संख्या 4 में ये पद्यांश जो दिया है, 2 पद्यांश दिए हैं, इसमें से किसी एक पद्यांश पे आपको संदर्भ सहित इसका हिंदी में अनुवाद करना होगा। प्रश्न संख्या 5, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। जैसे ये महान विभूतियाँ होती हैं, उनके चरित्र चित्रण पर लिखने के लिए आता है, तो इसमें क से लेकर झ तक दिया है, इसमें से किसी एक टॉपिक पर आपको लिखना होगा। प्रश्न संख्या 6, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनका प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ 3 लेखकों का नाम दिया गया है, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनका प्रमुख रचना लिखना होगा आपको। प्रश्न संख्या 6 का ख देखिए, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपने एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसमें फर्स्ट है गोस्वामी तुलसीदास, सेकेंड है सुमित्रानंद पंत, थर्ड है महाकवि सूरदास। इन कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय और उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना होगा आपको। प्रश्न संख्या 7, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। किसी एक श्लोक को जो आप याद किए हैं और इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है, उसको लिखना होगा, जो 2 नंबर का है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये 4 प्रश्न दिए हैं और इनमें से किसी 2 प्रश्न का उत्तर आपको संस्कृत में देना होगा। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या, लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण। इन चारों में से आपको किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना होगा, जो 7 नंबर के हैं। प्रश्न संख्या 10, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, अथवा मध्य उत्तर रेलवे को एक शिकायत पत्र लिखिए जिसमें एक टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा, जो अपनी रुचि के हिसाब से, नहीं तो मध्य रेलवे की शिकायत पर, दोनों में से किसी एक टॉपिक पर आपको लिखना होगा।